अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि इतने ज़्यादा लोगों को बिजली के बिल भेज दिए गए हैं, इतने ज़्यादा पैसे लोगों से मांगे जा रहे हैं, वसूल किए जा रहे हैं। क्या वजह है आखिर? तो आज की वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी बात समझाऊंगा। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि नवाज गवर्नमेंट या शहबाज गवर्नमेंट आई हो और इतने बिल ना बढ़ाए गए हों। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त किस्तें देने के लिए, इकसात देने के लिए वर्ल्ड बैंक की, IMF की पैसों की ज़रूरत है। कौमी ख़जाना बिल्कुल ज़ीरो है और अब वो कहाँ से पैसे लाएं? जहाँ से भी वो पैसे मांगने जाते हैं, उधार पैसे मांगने जाते हैं, तो आगे से ये जवाब आता है जी आप हमें पिछले पैसे तो अदा करें। आप वो पैसे अदा करना तो दूर किनार, आप तो उनकी सूद भी अदा नहीं कर पा रहे। तो ये मसला बना पड़ा है। कभी शहबाज गवर्नमेंट चीन के पास पैसे मांगने जाते हैं तो करारा जवाब मिलता है, कभी सऊदीया के पास, कभी कतर के पास, कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी किसी मुल्क के पास पैसे मांगने जाते हैं जी हमें पैसे दो ताकि हमने जो पुरानी जो किस्तें हैं, पुराने कर्जे जो लिए हुए हैं उनकी इकसात देनी है। तो आगे से कोरा जवाब मिलता है इनको। तो एंड में अब ये जो है ना उम्मीद होकर तो इन्होंने ये काम किया है कि इन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानी अवाम की चमड़ी उधेड़ कर पाकिस्तानी अवाम से ही इकसात के पैसे लेंगे, कर्जों के पैसे लेंगे। ठीक, इसलिए इन्होंने हर घर जहां पे 4-5 हजार बिल आता था, इनको 75-75 हजार बिल भेज दिया है, लाख बिल भेज दिया है। जिनके घरों के मीटर भी कटे हुए हैं उनको भी इतना बिल भेज दिया है कि वो रोने लग पड़े हैं, सड़कों पे आकर अपने सामान को बेच रहे हैं। आपने मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी, चंद एक वीडियोस मैं आपको पेश करता हूं। फेसबुक से हमने डाउनलोड की हैं, दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म हैं उनसे हमने डाउनलोड की हैं। तो हम आपको चंद एक वीडियो दिखाते हैं ताकि आप भी देखें कि क्या कोहराम मचा पड़ा है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या क़यामत बर्पा हुई पड़ी है। तो ये वीडियो देखें, फिर आगे चल के थोड़ी मजीद तफसील बताते हैं। क्या हो गया, क्या वजह बनी? भाई जान इधर मॉडल कंडे पे आते ना, हम कोई सुनाई नहीं होती है। क्या समझो, हमने मरियम नवाज को धक्के खा के वोट दिए, पूरी दिहाड़ी तोड़ी, पेट्रोल के पैसे अपने पास से दिए। हमारे को क्या फ़ायदा मरियम नवाज को वोट देने का? आपकी मेहरबानी, ये मेरा जो उनसे इंटरव्यू ना उसको लाजमी दिखाना कि ये देखें आपके इलाके में क्या क्या काम हो रहे। कोई भी नहीं सुनता, सब मिले हुए हैं। अब उन्होंने पता क्या काम किया, रात मेरे ऊपर जो सा ना उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कुंडिये लगाता, मीटर काट के ले आए हैं। अच्छा, और मैं पापड़ भेजता हूँ गलियों में, गुलबर्ग मुझे सारा जानता है। गोल पापड़ नहीं है वो भेजता हूँ मैं गरीब आदमी कहाँ से 1.5 लाख रुपये पर ये देखो उन्होंने डाल दिया। मैंने कहा चलो आप 25,000 रुपये कर लो, 30 कर लो। ये जो सितारे लगवाते हैं वो क्यों नहीं पकड़ते हैं? जो से 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं, वो सारा काम खालद करवाता है, अफशां पार्क वाला। मैं उसको अब से नहीं जानता हूँ। खालद लटैर है, लैंडमैन था पहले, वो इनके साथ मिला हुआ है। लाल कॉलोनी का था, अफशां पार्क है वो। अच्छा, नहीं इस ऑफिस का था वो? नहीं, वो इधर था चलो मोड़ डिवीजन में। बिजली चलवाता है, डायरेक्ट बिजली चलवाता है। हाँ जी वो। अच्छा, हाँ जी, और मुझे खतरा भी है। खतरा है? तो हाँ, बेफिक्र रहे हम आपके साथ। हाँ जी, आप मेरे पास कॉल आए, मैं ना तारे पकड़वाऊंगा। ये मुझे ना पेशाब से मनवा देना और मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मारना तो है एक दिन। कि मैं बेवा हूँ, मेरा एक बेटा है, 13,000 सैलरी ले रहा है। ठीक है, ये अस्करी बैंक में, बेशक पता दरोगे वाले में। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपया बिल है, मैं क्या करूँगी? अब मैं किराए पे रह रही हूँ, मैं नहीं दे सकती। वो तो बड़े कोऑपरेटिव हैं, क्यों नहीं ये ताउन किया गया? ये जो नीचे कमरा है, उन्होंने कहा जी हम आपको 40% करके देंगे। अच्छा। वो बेवा हो रहा था, वो 40% कहाँ से जमा कराएगी? 40% में 93,300 रुपया कर दिया। घर की नहीं, 93,300 में वो कहाँ से करवाएगी? 13,000 रुपया उसका बेटा सैलरी ले रहा है और रेंट पे मैं वैसे वो खुद लोगों के घरों के काम कर रही है। वो 93,000 रुपया कहाँ से जमा करवाएगी? अच्छा, इसमें मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, ये बिल दिखाएं इधर।
ये इन्होंने कर दिया ना जो करना है, ये इन्होंने कर दिया। मैं इस बहन को ये कहूँगा ये बिल पे ना करे, ये लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाए, उसको बोले ये मैं कहाँ से दूँ, मुझे बताओ, क्या मैं खुदकशी करूँ, जहर खाऊं, इज्जत बेचूं? आप लिख कर दो मुझे, मैं क्या करूं? और अगर वो बोलता है ये मेरा काम नहीं है तो उसको ये औरत बोले, ये मेरी बहन उसको बोले, जब से तुमने अपना काम करना छोड़ दिया तब जमा करवाने के लिए इंसानों सुन लो, ये बेचने के लिए, बांध डालने के लिए ना मैंने फ्रिज बेचने के लिए लगाई है। कितना बिल है? 40,000 रुपया। मरियम इतनी है ना, इधर आए तो सही। मैं कसम खुदा की कह के कहती हूँ, मैं अपनी जूतियों के साथ, पेशाब के साथ गीली जूतियाँ करके उसके मुंह के ऊपर मारूंगी। कितनी देर से बिजली के बगैर हैं आप? 2 माह से। 2 माह से बिजली नहीं उसका नहीं? रिक्शा मुझे फालिश का अटैक हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ गर्मी की वजह से, ठीक है, मेरे मियाँ ने रिक्शा बेच दिया। आपके बच्चे मस्कीन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी मस्कीन ही है, जिनको स्कूल का नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, सुबह बाप जाते हैं देखो जी रोटी खानी है, मुझे पापा आते हैं फिर लेके आते हैं, इससे बेहतर क्या मकसीन है वो। इस्तेमाल सिर्फ जुतियां नाल होने वाला होया है, गरीब अवाम नु इस तरह इन्होंने भूखा मारिया होया है ना। इधर आए, मेरे मालिक मकान ने मुझे जवाब दे दिया, ये मेरा मीटर उतरा हुआ है। आपका मीटर ही उतर गया? मीटर ही उतर गया है, मीटर उतरेगा 3 मीटर का, मालिक मकान घर नहीं है, ठीक है, मालिक मकान से तार लिया, पहले हमारा बिल आता 6,000 7,000, 40,000 बिल आ गया। 40,000? वेलकम बैक व्यूअर। तो आपने ये वीडियो देख ली होंगी कि आवाम कितनी तंग है, कितनी परेशान है, बिजली के बिलों की मद में कैसे उनसे पैसे वसूल करके IMF को दिए जाने हैं, वर्ल्ड बैंक को दिए जाने हैं, तो आवाम के खून निचोड़ कर ये पैसा निकाला जा रहा है। व्यूअर ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पिछली अगर मैं आपको PDM की गवर्नमेंट, शहबाज गवर्नमेंट की भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। आते ही शहबाज गवर्नमेंट ने, नवाज गवर्नमेंट ने बिजली के बिल के कैसे रेट बढ़ाए थे, अपनी जेबें भरी थी, IMF को पैसे दिए थे, दीगर इदारों को, जिन मुल्कों को पैसे दिए थे, तो कैसे उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफा किया था। ये पुरानी वीडियो भी देखें, ज्यादा पुरानी नहीं, 2-3 साल पुरानी, जब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त की भी वीडियो देखें। सबसे मजेदार बिल ये है जनाब, सबसे मजेदार बिल ये आया है, फैसलाबाद का बिल है जनाब, और ये इस भाई की यूनिटें जो इस महीने हैं वो 0 यूनिटें हैं इसकी, और उसका बिल जो है वो 175 रुपए वैसे बना था बिजली का, जो टैक्स वैक्स डाल के बनते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स उसमें 622 रुपए डाल दिया, और ये रहा जनाब आपका रिटेल सेल्स टैक्स 6,000 रुपए, ठीक है जी। दुकान आपकी बंद थी, अब आपका बिल है 7,082 रुपए, और अगर आपने इसको लेट पे किया तो 7,099 रुपए, यानी कि 7100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये है जनाब आपका नून लीग की हुकूमत में हाल, और जिसको आपने रो रो के, ये देखें, ये भाई भी कहीं ना कहीं इमरान खान को कोसता रहा होगा कि यार कित्थों आ गया, जब ये बिल दे रहा था 222 रुपए, 226 रुपए, 226 रुपए, 237, 245, 234, 303, 332, 312, 215, 579, 275, ये रोता होगा कि यार इमरान खान कित्थों आ गया, इत्थों आ गया। सर मुबारक हो पाकिस्तानियों। जी बिल ਵਧਾਓ ਪੈਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, 17,000 रुपये बिल आया है। एक पंखा चलता साडा, एक पंखा एक मोहतरमा है, इनका एक पंखा चलता है, इनका 11,000 रुपया बिल है। मेरा 17,000 रुपये बिल आया तो मैं रक्षा चलाता हूँ। ये रक्षा चलाने वाले, इनका 16,000 रुपया बिल है। लानत बेशुमार, सुबह शाम लानत, मियाँ शबाज शरीफ भी जेड़ा सानू गरीबा की रोटी भी खो के बच्चे मरे ने, मारे कुत्ते के बच्चे में, छोटे छोटे बच्चे अपने आप को मारी जाते हैं, रोटी खिलाए बच्चों को, जिंदगी खराब करती है।
समझ गए ना। आप क्या करती है मैडम, आपके खामन क्या करते हैं? मरीज है, दो स्टंट पाया सानू मरीज है, स्टंट पाया दवाइयां खाइए तो बिल उतार के। जी इस वक्त आप देख रहे हैं ये हालात हैं और इस वक्त 20,00,000 रुपया ये देखिए 20,00,000 है। जुर्माना कितना डाला था इन्होंने? बिल तो बंदा दे सकता है, जुर्माना कैसे देगा? हम चोर तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि इमरान खान है, चोर वड्डे शहबाज शरीफ निकले। समझ गए ना, आके साडा खून चूसन ला पे, आ बिल इन्ना भेजन ला पे, इन्हों के बच्चे सौन खां। समझ गए ना, पट्टी तो बगैर या घ्यो नहीं लभदा, आटा नहीं लभदा। इन्होंने ख्याल नहीं है, मीटर बंद पिया है, 15,000 रुपया किराया पिया है, 70,000 रुपया बिल भेजा, 70,000 रुपया। मैं मजदूरी करता जी सर, आप मजदूरी है और आपका बिल 71,000 रुपया है। 71,000 रुपया बिल हाँ जी। ये आप देख रहे हैं जैसे कि 71,000 रुपया एक मजदूर का बिल है। यहाँ पे एक साहब खड़े हैं, उनका 20,000 बिल है। आप घर पे क्या चलाते हैं जी? सिर्फ एक पंखा चलता है और एक क्या कहते हैं, एक टीवी है सर और एक फ्रिज है, ठीक है। और ये हमारी लाइटें चलती हैं, पंखा चलता है, एक फ्रिज है बस। सारा दिन मजदूरी करने, रात को आके सोने। एक पंखा, 2 LED लाइटा ने, कोई फ्रिज नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। दफ्तर वालों के पास आके 28,000 रुपया बिल है, 30,000 रुपया बिल है, 28,000। वेलकम बैक वीवर। तो आपने ये पुरानी वीडियो भी देख ली होंगी, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम भूल जाते हैं अपने पुराने वक़्त को और फिर मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने, मियाँ दे रोले पैने ही पैने ने, मियाँ नू वोट पैने ही पैने ने। जो मियाँ को भी वोट डालते थे वो भी शर्मिंदा हैं, रो रहे हैं कि हमने किस फिरौन को, किस जाबर हुक्मरान को हमने वोट डाल दिए। हाँ, अल्लाह वोट तो डले ही नहीं, इनको ये तो फिर भी मुसल्लत हैं। अगर वोट डाल जाते तो तब भी लोग पछताते। लोग पछता इस बात पर रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बार बार इन चोर उचक्कों को, लुटेरों को हम पर मुसल्लत करती है। हम आवाम इनसे जान छुड़ाते हैं और ये हमारी जान नहीं छोड़ते। तो ये वजह है, ठीक है। हमने इनको वोट भी नहीं दिए। अब मैं आपको थोड़ी तफसील पुरानी भी बताता हूँ कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया साजिश के साथ, रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ, उस वक़्त पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो 5.8 थी। इतनी जीडीपी आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं जो हुई। इतना पैसा कभी पाकिस्तान के कौमी खजाने में इकट्ठा नहीं हुआ। कुछ 27,000 अरब रुपया पाकिस्तान के कौमी खजाने में इकट्ठा थे। कुछ कहते हैं जी नहीं जी 27 नहीं 21,000 अरब रुपया पाकिस्तान के कौमी खजाने में थे। जियो वाले कहते हैं जी शाहजेब खानजादा साहब जी 21,000, लेकिन कुछ उन्हीं के एंकर, जियो के एंकर, वो कहते हैं नहीं जी 17,000 अरब रुपया जो थे वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म की गई। जो कहते हैं जी इमरान खान ऐसे ही 27 अरब बताता है, जो 17 थे हकीकत में। ये फलां मुल्कों के पैसे पड़े थे तो उनको अगर निकाल दें तो 17,000 अरब रुपया कौमी खजाने में। मैं कहता हूँ चले 17,000 अरब ही ले लें आप, तो वो है तो सही थे ना। अभी क्या है, अभी मैं अब वो कोई बुरा लफ्ज़ ना कह दूं कि अभी इस वक्त कौमी खजाने में क्या है, क्या है आप ही बता दें मुझे। इस वक्त सिफर से भी माइनस है। लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं जिन मुल्कों से हमने पैसे लिए हैं। IMF पैसे मांग रही है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक पैसे मांग रहा है, अमेरिका आगे से पैसे नहीं दे रहा। जिनके कहने पर, जिनके लिए हमने ये रजीम चेंज किया, हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया। इस वक्त देखिए रजीम चेंज का सबसे ज्यादा नुकसान मुल्क को तो हुआ सो हुआ। अभी देखें महंगाई की शरह कहाँ चली गई। स्टैब्लिशमेंट को, फौज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। लोग आज बददुआएं और गालियां देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जर्नैलों को, फौज को, ठीक है। वो लोग जो फूल निछावर करते थे फौजियों की गाड़ियों पर, सल्यूट मारते थे जहां से भी इनकी गाड़ियां फौज की
गुजरती थी तो लोग खड़े होकर एहतरामन सल्यूट मारते थे, तालियां बजाते थे इनके लिए, सीटियां बजाते थे खुशी में, ठीक है, इनका इस्तकबाल किया करते थे। जिस घर में हमें याद है फौजी जी पता लगता है जिसका बेटा या भाई या वालिद या शोहर फौज में है तो लोग उस घर को इज्जत की निगाह से देखते थे। इनका जी फुला बंदा फौज में है तो ये हमारे मुहाफिज हैं। अब ये रजीम चेंज के बाद ये हुआ, लोग पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, लोग लाठियां फेंकते हैं, लोग आवाजें कसते हैं, बुरा भला कहते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं पाक फौज के खिलाफ, जर्नैलों की वजह से इनके खिलाफ, ठीक है। तो कुछ लोगों का किया धरा पूरी पाक फौज भुगत रही है। अगर ये काम ना किए जाते तो क्या जाना था, क्या बिगड़ना था किसी का। अब लोगों की चीखें आसमान पर पहुंच रही हैं, मरीख तक पहुंच रही हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने सामान घरों के बेचने के लिए लगाए हुए हैं। जी हमें सामान बेच दें, हमारा खरीद लें ताकि हम बिजली के बिलों को अदा कर सकें। ये हाल हो गया है इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। सौदा हो रहा है 25 करोड़ आवाम वास्ते, जमात इस्लामी बैठी है, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मेरे वास्ते नहीं, 25 करोड़ आवाम वास्ते। वो मजबूर हो गए ने अपने ढिड भरने ने, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बैठे ने। टैक्स भी लाता है मरियम नवाज ने, लानत तेरे खुदा दी, लानत तेरे खुदा दी, लानत तेरे खुदा दी। आप अगर हरियाणा और परा मारता गया और बेगाता क्या दिखाओ। पुलिस साडी है, पुलिस साडी है, ये बेबस है, बेबस है, ये मजदूरदार ने। और जालमो साइकिल बेचना बिल की खातर, और जालमो कुर्सियां बेचनिया ने बिल की खातर, और जालमो रक्षा बेचना बिल की खातर। हुक्मरान अज भी मंगो, कल भी मंगो, परसों भी मंगो, हजरत उमर फारूक जैसा शैतान आवे रस्सा छोड़ देवे। आओ और तमाशगिरो, और तमाशगिरो मुल्क का नाम देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिरौन ने इंशाअल्लाह चोरी मंगांगे, इन्होंने खुदा फिरौन का गर्क करेगा इंशाअल्लाह। गरीबा अमीर नहीं, अमीर ने कोठा बनाया खोदा कोठा दे। और जालमो सरमादार दे, और जालमो सरमादार दे। आओ बिल की खातर, बिल की खातर देने पे कोई बंदा नहीं। वज़ीर आज़म साहब कुछ नहीं बनता, वज़ीर आज़म साहब वज़ीर गरीब ये फ्रूटा पीछे पे, सब्जियां पीछे पे ने। और जालमो इन्हां दा सोचो, जालमो इन्हां दा सोचो। और सब तमाशगीर पैना पैना मेरा यही तो तुम ने वज़ीर अल्लाह लानत तेरे खुदा दी। आ मैं चैनल कर रहा, आ मेरे सामने आ। और हम तो चले कहते रोते ही रहे थे उस वक्त, रोना रोते रहे, ये गलत हुआ। अब नून लीगी भी शहबाज शरीफ का आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ रहे हैं। भाई डूबती कश्ती में क्या कोई सवार होता है? जो कश्ती नजर आ रही हो जी ये डूब रही है, उस पर कोई सवार नहीं होता। ख्वाजा साद रफीक सुन लें, उनकी बातें सुन लें। जब शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार में आए थे साथ मजे लिए वजारतों के, अब जब देख रहे हैं शहबाज शरीफ की कश्ती डूब रही है तो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना ख्वाजा साद रफीक ही बना रहे हैं शहबाज शरीफ को। शायद हक्कान अब्बासी देख लें, मिफ्ता इस्माइल देख लें, इतने इतने बड़े नाम इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, ना सिर्फ छोड़ चुके हैं बल्कि तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ पर कि ये देखो इसने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट कर इसने गवर्नमेंट ली और बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे नहीं लगता आइंदा आने वाले वक्तों में कभी नून लीग
जो है वो इक़्तिदार में आ सकेगी। हाँ, चंद करप्ट जर्नैलों से ये जो मेल मिलाप करके अंदर खाते जो है वो सेटिंग करके आ सकते हैं। जैसे इस दफा है 17 सीट्स, लेकिन फिर भी अंदर खाते मिल मिलाप करके, ठीक है। तो ये जनरल आसम मुनीर की जो सेटिंग की वजह से इस वक्त इक़्तिदार में बैठे, वो शर्म आनी चाहिए इनको। अवाम का आप देखें क्या हाल हुआ पड़ा है, ऊपर से सैलाब आया पड़ा है, ठीक है। ये खाली बारिशों का सैलाब नहीं है, ये इंडिया ने पानी छोड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया भी जब देखता है उसके मुल्क के डैम भर चुके हैं और वो डूबने जा रहा है, तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ भेज देता है, ठीक है। इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान में गलियों और चौकों चौराहों पर जो है वो क्यों सैलाब आ जाता है। लोग करंट लगने से मर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है खंभों की वजह से पानी में करंट आता है, जो पास से गुजरता है वो बेचारा मारा जाता है। कितनी मौतों की खबर हमने देख ली सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, लेकिन क्या है, हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, ठीक है। ये कहते हैं जी ये नॉर्मल सा पानी है, पूरा मुल्क डूबा पड़ा है। रावी को हमने, जो दरिया रावी थी उस पर हमने तमीरातें शुरू की हुई हैं। पाकिस्तान का आप कोई भी डैम देख ले, बंद देख ले, वहां पर हमने हाउसिंग स्कीम्स बनाई हुई हैं, घर बना रहे हैं। जो बंद थे, कभी हमारे हर गांव के पास से एक नहर छोटी सी गुजरती थी जिसको बंद कहा जाता था, वो हमने घेर लिए हैं, उसमें हम घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े माफियाज हैं वो दरियाओं को बेच रहे हैं। अब दरियाओं का पानी कहाँ जाए? दरियाओं का पानी गलियों में ना आए तो कहाँ जाए? क्योंकि जहां से दरियाओं का पानी गुजरता था वहां पर तो हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना ली हैं, बड़ी बड़ी। हमने इनको बेच के गवर्नमेंट के आशीर्वाद तले, गवर्नमेंट की मर्जी के साथ हमने उनको बेच दिया है। लाखों करोड़ों की वो जगह बिक रही है। क्या कोई पूछने वाला है? रावी को किसने बेचा? किसने रावी का ठेका लिया? अलीम खां को किसने ठेका दिया रावी का, या दीगर लोगों को, ठीक है। अब मैं क्या क्या कहूं, कहां तक सुनेंगे, क्या क्या सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। कुछ उस मुल्क में सही नहीं हो रहा, सिर्फ एक गलती की वजह से। वो गलती है नवाज शरीफ के साथ सेटिंग और रजीम चेंज ऑपरेशन किसी मुल्क के कहने पर, ठीक है। मैं नहीं कहता जी अमेरिका ने कहा या जनरल बाजवा ने कौमी खजाने पर हाथ साफ करना था, ठीक है। इस वक्त कौमी खजाना जीरो है। जो 17 अरब रुपया या 21 या 27 अरब था, वो सारे का सारा जो है जनरल बाजवा ले उड़ा और उसके रुफाका ले उड़े। और बाद में ये लोग जो हैं वो ताड़ियां मारते फिरे, मांगे ताड़ियां जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो मांगते फिरे जी कौमी खजाना तो सिफर है। इनको ख्वाब दिखाकर, सुहाने बाग दिखाकर इनको हुकूमत दी गई और आप बाद में कौमी खजाना जीरो। अब कहते हैं जी कौमी खजाना ठीक हो जाएगा, 1 साल दें, फुलां दें। DGISPR की कुछ साल पहले की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जी, मईशत ठीक हो रही है, मईशत डूब गई है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। अब वो कहाँ गया, ठीक है। वो सियासी जर्नैली तोता कहाँ गया जो फाले निकाल कर कहता था जी मुल्क की मईशत बड़ी बेहतर हो रही है। जब से PDM की गवर्नमेंट आई है या शहबाज शरीफ की, मुल्क जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है। कहाँ गया वो? क्या उसको आवाम की चीखें समझ नहीं आती? ऊपर से कुछ हल करने की बजाय सोशल मीडिया पर वो पाबंदियां लगा रहे हैं। जो लोग बोलते हैं उनको पकड़ रहे हैं। ये काम तो फिरौन भी नहीं करता होगा, ठीक है। जो उनके खिलाफ बोलता था उसको भी नहीं पकड़ता होगा, ठीक है। तो ये लोग पकड़ के उनको जेलों में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो बना रहे हैं, पता नहीं क्या वॉल बना रहे हैं जी, कोई हमारे खिलाफ बोले ना, अगर बोले तो सोशल मीडिया पर अपलोड ना कर। आफरीन है आप लोगों पर, कुछ शर्म आपने बेच खाई है क्या? सिर्फ नोट ही आपने दुनिया जहान में लेने हैं, आगे जाके आपने कुछ नहीं लोगों, अल्लाह ताला को क्या बताएंगे आप? तो ये हाल हुआ पड़ा है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का। आगे से लोगों से बिलों से पैसे वसूल कर रहे हैं ताकि जी हम अपनी जेबें भरें और चलते बने। ये हाल हुआ पड़ा है। तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो। सिर्फ आपको बताना था शहबाज गवर्नमेंट कैसे आते ही बिजली के बिलों से आवाम से पैसे लेती है, अपने जेब भरती है, जर्नैलों की जेबें भरती है और चलती बनती है। ज्यादा कुछ नहीं बताना। वो जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है आपने देख ली होगी, समझ गए होंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।